सनातन धर्म के पंच महायज्ञ जीवन का संतुलन बनाए रखने का सूत्र। सनातन धर्म में पंच महायज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये यज्ञ न केवल धर्म और आध्यात्म का प्रतीक हैं, बल्कि इन्हें जीवन के संतुलन, समाज सेवा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का साधन भी माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज, प्रकृति, पूर्वजों और ब्रह्मांड के प्रति उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ है। पंच महायज्ञ इन्हीं उत्तरदायित्वों को निभाने के साधन हैं। पंच महायज्ञ क्या हैं? यज्ञ का अर्थ है त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा। पंच महायज्ञ 5 ऐसे कर्म हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। ये यज्ञ इस प्रकार हैं: देव यज्ञ, देवताओं की पूजा और कृतज्ञता प्रकट करना। पितृयज्ञ, पूर्वजों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए कर्म करना। भूत यज्ञ, जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। मनुष्य यज्ञ, समाज और मानवता की सेवा करना। ब्रह्म यज्ञ, वेद, ज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पण। इन 5 यज्ञों का पालन करने से मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर संतुलित रहता है। आइए इन यज्ञों को विस्तार से समझते हैं। 1. देव यज्ञ, ईश्वर और देवताओं के प्रति आस्था। देव यज्ञ का अर्थ है परमात्मा और देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। इसका उद्देश्य मनुष्य को ये स्मरण दिलाना है कि ईश्वर ही सृष्टि के निर्माता और पालनकर्ता हैं। देव यज्ञ के कर्म: प्रतिदिन सूर्य, अग्नि और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना। मंत्रोच्चार और हवन द्वारा वातावरण को पवित्र करना। भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण। आध्यात्मिक लाभ: देव यज्ञ से मनुष्य में विनम्रता, आस्था और सकारात्मकता का विकास होता है। ये यज्ञ हमें याद दिलाता है कि सृष्टि में सब कुछ ईश्वर की कृपा से संभव है। 2. पितृयज्ञ, पूर्वजों का सम्मान। पितृयज्ञ का उद्देश्य है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए कर्म करना। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन में उन्नति और समृद्धि लाता है। पितृयज्ञ के कर्म: श्राद्ध कर्म और तर्पण करना। परिवार की परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखना। वंश परंपरा और पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करना। सामाजिक प्रभाव: पितृयज्ञ से परिवार और समाज के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। ये यज्ञ परिवार की एकता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। 3. भूत यज्ञ, प्रकृति और प्राणियों के प्रति दया। भूत यज्ञ का तात्पर्य है जीव जंतुओं, वृक्षों और समूची प्रकृति के प्रति दया और कृतज्ञता का भाव रखना। भूत यज्ञ के कर्म: पक्षियों और जानवरों को भोजन और पानी देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना और कचरा न फैलाना। जल, वायु और पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना। पर्यावरणीय महत्व: भूत यज्ञ प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का साधन है। ये यज्ञ हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर जीव महत्वपूर्ण है। 4. मनुष्य यज्ञ, मानवता की सेवा। मनुष्य यज्ञ का उद्देश्य है समाज और मानवता की सेवा करना। ये यज्ञ ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मनुष्य यज्ञ के कर्म: जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा प्रदान करना। समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक हित के लिए काम करना। सामाजिक लाभ: मनुष्य यज्ञ से समाज में सामंजस्य, प्रेम और सहानुभूति का विकास होता है। ये यज्ञ हर व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। 5. ब्रह्म यज्ञ,
ज्ञान और वेदों का सम्मान। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है वेदों, शास्त्रों और ज्ञान की उपासना करना। ये यज्ञ शिक्षा और अध्यात्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ब्रह्म यज्ञ के कर्म प्रतिदिन वेदों, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना, सत्संग और शिक्षण कार्यों में भाग लेना। बौद्धिक और आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्म यज्ञ से व्यक्ति में आत्मबोध, अनुशासन और सच्चाई का विकास होता है। ये यज्ञ ज्ञान के महत्व को उजागर करता है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। पंच महायज्ञों का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में पंच महायज्ञों को उनके मूल भावनाओं के साथ आधुनिक संदर्भ में अपनाया जा सकता है। देव यज्ञ, पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना। पितृयज्ञ, बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करना। भूत यज्ञ, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय परियोजनाओं में योगदान देना। मनुष्य यज्ञ, समाज सेवा और सामाजिक कार्यों में भाग लेना। ब्रह्म यज्ञ, सतत शिक्षा और ज्ञान साझा करने में रुचि रखना। पंच महायज्ञों का पालन करके हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक बना सकते हैं। ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों के लिए कुछ करने में है, न कि केवल अपने लिए।